अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। सो आज हम बनाएंगे बीफ दम यखनी पुलाव। आप लोग सेम यही रेसिपी जो है मटन के अंदर भी बना सकते हैं। तो चलें जल्दी से हम बिना टाइम वेस्ट किए इतनी मज़ेदार से पुलाव रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यखनी तैयार करेंगे। तो यखनी के लिए मैंने यहाँ पे 3 पाव के करीब यानी 700 ग्राम के करीब बोनलेस बीफ लिया है और इसके अंदर मैंने 2 अदद हड्डियाँ ऐड करवा ली थी। आप लोग गोश्त अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। साथ ही इसके अंदर हम अदरक के टुकड़े ऐड कर लेंगे बारीक काट करके। 10 से 12 हम लहसुन के जवे ऐड कर लेंगे और 1 अदद प्याज हम रफली कट करके ऐड कर लेंगे। 2 टेबल स्पून हम साबुत धनिया ऐड कर लेंगे। साथ ही 1.5 टीस्पून के करीब हम नमक ऐड करेंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून भर के साबुत ज़ीरा ऐड करेंगे। 1 टीस्पून भर के काली मिर्चें ऐड कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर हम 2 अदद दालचीनी के टुकड़े ऐड कर लेंगे। 1 बड़ी इलायची ऐड कर लेंगे। 3 से 4 अदद हम हरी इलायची ऐड कर लेंगे। 1 तेज़पात का पत्ता ऐड कर लेंगे। अब हम इसके अंदर 2 लीटर के करीब पानी ऐड करेंगे। पानी हम थोड़ा ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि हमने बीफ को गलाना भी है। और अगर आप इस पॉइंट पे चाहें तो इसके अंदर कच्चा पपीता पीस के भी ऐड कर सकते हैं ताकि गोश्त जो है वो अच्छे से गल जाए। मैंने नहीं किया, लेकिन ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। अब हम इसको रख देंगे पकने के लिए कवर करके। तो 1 से 1.5 घंटे के बाद अब मैं इसका कवर हटाऊंगी और आप लोग देख सकते हैं जो हमारी बीफ यखनी है वो यहाँ पक के तैयार हो गई है। और अगर आप लोग यखनी कुकर में तैयार करें तो कुकर की टाइमिंग आप लोग अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं। अब हम लोग इस यखनी में से गोश्त को जो है छन्ने में सेपरेट कर लेंगे और इस पानी को अलग से बॉल में सेपरेट कर लेंगे। हमने ये पानी फेंकना नहीं है क्योंकि ये पानी आगे जाके हमारे इस्तेमाल में आएगा। तो इसी तरीके से हमने जो है गोश्त को पानी में से सेपरेट कर लेना है। तो अब हम सेम उसी कढ़ाई के अंदर जो है तकरीबन आधा कप के करीब जो है घी ऐड कर लेंगे। और आप चाहें तो इसके अंदर ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब घी यहाँ अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तो फिर हम इसके अंदर जो है 3 अदद दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज ऐड करेंगे और प्याज को हम यहाँ गोल्डन क्रिस्पी सा फ्राई कर लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी न्यू आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारी प्याज है वो यहाँ लाइट ब्राउन सी होने लगी है। हमने पूरी ही गोल्डन ब्राउन नहीं कर देनी है क्योंकि फिर वो कड़वा कड़वा सा आता है एक टेस्ट। तो हाफ़ गोल्डन होने पे हमने प्याज को जो है सेपरेट कर लेना है थोड़ा सा, और थोड़ा सा हम कढ़ाई में ही रहने देंगे। हमने जो प्याज सेपरेट करी है वो लास्ट में हम गार्निशिंग करेंगे। तो अब हम जो है इसके अंदर 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे और थोड़ा सा इस प्याज के साथ हम इसको फ्राई कर लेंगे ताकि जो लहसुन अदरक का कच्चा कच्चा सा पानी है वो यहाँ ख़त्म हो जाए। अब जब लहसुन अदरक यहाँ अच्छे से भुन जाएगा तो इसके अंदर हम यहाँ 1 अदद जो है टमाटर ऐड कर देंगे और इसको हम यहाँ अच्छे से जो है मीडियम टू लो फ्लेम पे मिक्स करके कवर करके रख देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए, ताकि टमाटर जो है वो यहाँ थोड़े सॉफ्ट हो जाएँ। तो तकरीबन 10 मिनट के बाद मैंने कवर हटाया है और आप लोग चेक कर सकते हैं जो हमारे टमाटर हैं वो यहाँ काफ़ी हद तक जो है सॉफ्ट हो गए हैं। तो थोड़ा सा हम इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इस पॉइंट पे जो है गोश्त ऐड करेंगे जो हमने यखनी के पानी में बॉईल किया था। गोश्त ऐड करने के बाद अब हम लोग टमाटर के साथ जो है गोश्त की यहाँ अच्छे से भुनाई कर लेंगे तकरीबन 5 से 10 मिनट की, फ्लेम को मीडियम रखते हुए। तो जब गोश्त यहाँ अच्छे से भुन जाएगा तो फिर हम इसके अंदर कुछ स्पाइसीज ऐड कर लेंगे। तो अब आप लोग देख सकते हैं जो हमारा गोश्त है वो यहाँ अच्छे से भुन गया है। तो अब हम इसके अंदर कुछ स्पाइसीज ऐड करेंगे। तो 1 टेबल स्पून भर के हम पिसा हुआ धनिया पाउडर ऐड कर लेंगे। 1 टेबल स्पून हम काली मिर्च का पाउडर ऐड कर लेंगे। अब हम इसके अंदर हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे तकरीबन 10 से 12 हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया है जो तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब है। इससे आपके जो है पुलाव में टेस्ट अच्छा आएगा, मिर्चें बिल्कुल तेज़ नहीं होंगी। अब हमने यहाँ पे 1 टीस्पून नमक ऐड किया है। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे क्योंकि हमने यखनी में भी नमक ऐड किया है, मसाले में भी नमक ऐड कर लेंगे। अब इसके बाद जो हम चावल ऐड करेंगे तो हम उसमें भी नमक ऐड करेंगे, तो इसलिए हम नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। तो इस मसाले को अब हम यहाँ अच्छे से मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। अगर आपको लगे कि मसाला चिपक रहा है तो हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको यहाँ अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे और मीडियम फ्लेम रखते हुए इसकी हम यहाँ अच्छे से जो है भुनाई कर लेंगे। तो मैंने इसके अंदर जो है यखनी का पानी ऐड नहीं किया है, मैंने हरी मिर्चों का जो पेस्ट तैयार किया था उसी का जग साफ़ करते हुए मैंने पानी ऐड कर लिया है। आप लोग यहाँ पे सादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। पानी ऐड करने के बाद अब हम इसको यहाँ अच्छे से भुनाई कर लेंगे ताकि जो भी एक्सेस पानी है वो यहाँ अच्छे से जो है ड्राई हो जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं मसाले की यहाँ काफ़ी अच्छे से भुनाई हो गई है और जो हमने एक्स्ट्रा पानी इसमें ऐड किया था वो भी यहाँ काफ़ी हद तक ड्राई हो गया है। तो अब हम इस पॉइंट पे जो है इसके अंदर दही ऐड करेंगे। तकरीबन 1 पाव के करीब मैंने यहाँ फेंटा हुआ दही ऐड किया है और इसको भी हम यहाँ अच्छे से जो है मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को मीडियम रखते हुए जो है मिक्स करने के बाद इसको हम कवर करके पका लेंगे।
तो 10 से 12 मिनट के बाद मैंने इसका कवर हटाया है और आप लोग देख सकते हैं जो हमारा मसाला है वो यह काफ़ी अच्छे से भुन चुका है। और जो दही हमने ऐड किया था तो दही ने अपना पानी जो रिलीज़ किया था वो भी इसके अंदर पकते हुए ड्राई हो गया है। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा यखनी का जो मसाला है वो बन के तैयार हो गया है। अब हम इस पॉइंट पर जो यखनी का पानी ऐड करेंगे जो हमने पहले पका लिया था। तो यखनी का पानी हम मेजर करते हुए ऐड करेंगे। तो जिस बर्तन से हम चावल मेजर करते हैं तो उसी से हम यखनी का पानी मेजर करेंगे। तो मैं इस बर्तन से चावल को मेजर करती हूँ तो इसी से मैं मेजर करते हुए यखनी का पानी ऐड करूँगी। तो मैंने यहाँ तकरीबन 4 प्याले के करीब जो यखनी का पानी ऐड किया है। अगर आपके पास यखनी का पानी पकते हुए कम हो जाए तो आप इसमें मज़ीद सादा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो यखनी का पानी ऐड करने के बाद मैं इसको यहाँ अच्छे से मिक्स कर लूँगी और यहाँ पर नमक चख लूँगी। तो नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको इसमें नमक कम लगे तो इसमें मज़ीद आप लोग नमक ऐड कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से नमक यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब मैं इसके अंदर एक बॉयल आने का वेट करूँगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि पानी में यहाँ खूब अच्छे से बॉईल आ गया है। तो थोड़ा सा हम इसको जो है यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और इस पॉइंट पे अब हम चावल ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे बासमती चावल लिया है 3 पाव के करीब, जिसको मैंने 3 पानी से वॉश करने के बाद 10 से 12 मिनट के लिए भिगो दिया था। चावल ऐड करने के बाद इसको हम यहाँ पे मिक्स कर लेंगे और इस पॉइंट पे हम इसका यहाँ पे नमक टेस्ट कर लेंगे। तो नमक मेरे लिहाज से कम था तो मैंने मज़ीद 1.5 टीस्पून के करीब जो है नमक ऐड किया है और इसको मैं यहाँ अच्छे से जो है मिक्स कर लूँगी। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक देख लीजिएगा, अगर कम हो तो आप लोग ऐड करना चाहें तो इसमें कर सकते हैं। नमक मिक्स करने के बाद अब हम इसके अंदर बॉयल आने का वेट करेंगे, इतना कि चावल में सिर्फ एक कन्नी रह जाए। तो अब आप लोग देख सकते हैं तकरीबन पानी यहाँ पे खुश्क हो गया है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी है जो दम पे कवर हो जाएगा। तो अब हम इसके ऊपर थोड़ी सी गार्निशिंग कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे लेमन स्लाइसेस से जो है थोड़ी सी गार्निशिंग कर ली है। अब हम इसके ऊपर 2 से 3 अदद हरी मिर्चें जो है बीच में से कट लगा करके इस पर गार्निश कर लेंगे। और मैं खुशबू के लिए थोड़ा सा इसके अंदर केवड़ा एसेंस ऐड करूँगी, जस्ट फ्यू ड्रॉप्स। अगर आपके पास केवड़ा एसेंस नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, बट मैंने यहाँ केवड़ा एसेंस ऐड किया है खुशबू के लिए। अब हम केवड़ा एसेंस ऐड करने के बाद इसको कवर करके रख देंगे दम के फ्लेम पे। तो मैंने तकरीबन 10 से 12 मिनट का इसको दम दिया है और माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। और कवर हटाने के बाद हमने करना ये है कि इसको 10 मिनट के लिए हमने ऐसे ही खुला छोड़ देना है, फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो 10 मिनट के बाद अब हम इसको जो है यहाँ पे मिक्स करना शुरू करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खिला खिला सा जो है हमारा पुलाव तैयार हुआ है। ये है जी इसकी मज़ेदार सी फाइनल लुक। अब हम इसको जो है डिश आउट कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स में, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मज़ीद ऐसी रेसिपीज़ के लिए हमारा चैनल डिलीशियस मील सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।